नमस्कार दोस्तों, मैं इसके नंदन। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में आपको करवा चुका हूँ 19वां नंबर क्वेश्चन तक PYQ। ठीक है, ज्योग्राफी में है, ज्योग्राफी का है जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। अब देखिए मैं 21वां नंबर आपको करवाने वाला हूँ। अब आप कहिएगा कि 20वां नंबर क्यों नहीं, तो 20वां नंबर सेम क्वेश्चन था, इसीलिए 21वां नंबर से हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री, यहाँ मिस प्रिंट है, 82.5 डिग्री किस नगर से होकर के गुजरती है। तो देखिए 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर जो भारत का मानक समय रेखा है, ठीक है, जिससे पूरे भारत में टाइम का निर्धारण होता है, समय का निर्धारण होता है, ठीक है, वह कहाँ से गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में मिर्जापुर एक जगह का नाम है, और वहीं नैनी भी है, ठीक है, तो वहीं से होकर के गुजरती है। तो या तो इलाहाबाद आपको ऑप्शन में देगा, या तो नैनी देगा, या तो मिर्जापुर देगा, ठीक है। और एक किला है, उस किला से होकर के भी गुजरती है, तो वह कौन किला है, तो वह शंकरगढ़ का किला है। तो शंकरगढ़ का किला से होकर के गुजरती है, यह भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है। तो यह चारों कौन कौन, देखिए इलाहाबाद, मिर्जापुर, नैनी या शंकरगढ़ किला, इन चारों चीज़ में से अगर कोई ऑप्शन में है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, इलाहाबाद है, ठीक है, नागपुर है, दिल्ली है, पटना है, और चौथा नंबर ऑप्शन है इलाहाबाद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। तो आपका आंसर इलाहाबाद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चलते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है। अब देखिए भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक, यानी जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो उसके सबसे नज़दीक से कौन जो है शहर जो है उसके सबसे नज़दीक है। तो यह क्वेश्चन पूछता है, तो मैं आपको क्या बताया हूँ कि इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, नैनी या शंकरगढ़ किला, ठीक है, यह चारों में से कोई ऑप्शन में होगा तो वही आपका आंसर होगा। तो देखिए सबसे नज़दीक का रहा है, और मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती ही है, तो सबसे नज़दीक यही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिर्ज़ापुर, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, यानी कह रहा है कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यह याद होना चाहिए कि कितने राज्य से होकर के मानक यामोत्तर समय रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो कितने राज्य से गुजरती है, तो 5 राज्य से गुजरती है, ठीक। 5 में कौन कौन, तो सीक्वेंस उत्तर से दक्षिण ले लीजिए। तब देखिए उत्तर में कौन होगा, सबसे पहले यूपी, उसके बाद कौन होगा, मध्य प्रदेश, उसके बाद कौन होगा, छत्तीसगढ़, उसके बाद कौन होगा, उड़ीसा, उसके बाद कौन होगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यह 5 राज्य से होकर के मानक यामोत्तर समय रेखा गुजरती है। तो अब यहाँ देखिए कह रही है कि जो नहीं गुजरती है, तो देखिए महाराष्ट्र से होकर क्या होती है कि नहीं गुजरती है। बाकी फिर से सुन लीजिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उसके पहले बाद MP हो जाएगा, उसके बाद जो है क्या हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद क्या हो जाएगा उड़ीसा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो अब देखिए यह सब ऑप्शन में है, लेकिन एक महाराष्ट्र जो है जो इसमें नहीं आता है इन 5 में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर मिस प्रिंट है, ठीक है, यहाँ पूर्वी देशांतर पर सीधा लिख दिया है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों यहाँ मैं कर देता हूँ, देखिए यहाँ जो है क्या है 119, 100 क्या है 119 हाफ ईस्ट, ठीक है, यानी 119.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा।
तो अब देखिए भारत जो है मानक समय रेखा कितना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो वहाँ पर मध्याह्न यानी मध्याह्न का मतलब यह कह रहा है कि जो 12 बज रहा है, ठीक है, तो 12 बज रहा है तो फिर 119 119 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना टाइम होगा। तो हमको अब देखना होगा कि 82.5 डिग्री से 119 जो है कितना देशांतर का गैप है। तो अब देखिए कितना देशांतर का गैप रहता है, तो सीधा 82 और 30 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 112। ठीक है, तो 30 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 112। तो अब देखिए और उधर 112 के बाद 7 119 आई जो हाफ लगा है तो कितना हो जाएगा 119 होगा ना। तो अब देखिए तब इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि 2 घंटा 30 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 घंटा होगा, क्योंकि एक घंटा जो है कितना का होता है, तो 15 डिग्री देशांतर को पार करने में 1 घंटा। ठीक है, तो अब यहाँ जो है 30 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना 2 घंटा, और फिर जो है आधा घंटा 7.5 डिग्री देशांतर को पार करने में। तो देख लीजिए कितना टाइम हो रहा है 2 और 30 मिनट, यानी 2 घंटा 30 मिनट। तो 2 घंटा और 30 मिनट 12 में जो है बढ़ा दीजिए, तो अब 12 में 2 घंटा 30 मिनट बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 14.5 हो जाएगा आपका। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 25वां क्या है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की परमाणिक माध्यम रेखा कहलाती है, यानी परमाणिक कह रहा है जी। ठीक है, यानी कौन जो है भारत में जो है समय का निर्धारण कौन ऐसा देशांतर रेखा है जो करता है। तो देख लीजिए यह तो ऐसे ही दिख रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के मिर्जापुर, नैनी और शंकरगढ़ किला से होकर के गुजरती है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 80 डिग्री है, यहाँ 800 दे दिया है, 80 डिग्री है। ठीक है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है, यानी 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है, तो कौन है। तो देखिए आंध्र प्रदेश नहीं होगा, महाराष्ट्र नहीं होगा, जो है उत्तर प्रदेश नहीं होगा, मध्य प्रदेश होगा। तो यही मध्य प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है, आंध्र प्रदेश से भी होकर के गुजरते हैं, बट जो है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है आपका ओनली फॉर मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो अब बताइए दोस्तों, भारत को 2 बराबर भागों में कौन विभाजित करती है, तो आपका वह है कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है। ठीक है, वह क्या है जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ठीक है, यह कितने राज्य से होकर के गुजरती है, तो 8 राज्य से होकर के गुजरती है। अब 8 राज्य में हम यदि पश्चिम से पूर्व सीक्वेंस देखते हैं तो सबसे पहले गुजरात हो जाएगा, उसके बाद राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद क्या होगा झारखंड हो जाएगा, और झारखंड के बाद क्या पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा हो जाएगा, उसके बाद मिजोरम हो जाएगा। तो यह 8 राज्य जो है कर्क रेखा पर स्थित है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, या भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ कहाँ है, तो देख लीजिए डी नंबर ऑप्शन में 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कर्क रेखा गुजरती है। अब यह राज्य पूछ रहा है, मैं आपको 8 राज्य बताया हूँ, कौन कौन बताया हूँ फिर से एक बार सुन लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। तो अब देखिए इसमें कौन नहीं है, तो मध्य प्रदेश भी है, यानी किससे होकर के गुजरती है पूछ रहा है, तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, त्रिपुरा से होकर के गुजरती है, मिजोरम से होकर के गुजरती है, यानी ऑल ऑफ द एबव, यानी सब से होकर के गुजरती है, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए अब वही क्वेश्चन आ गया ना कि कितने भारतीय प्रदेशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो
मैं आपको बता चुका हूँ, 8 बताया हूँ और इसका नाम भी आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है दोस्तों, कर्क रेखा और मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पूछेगा कि जो भारत का जो है मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों जो है कहाँ पर काटती है, तो आप कहिएगा दोनों काटती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और इससे थोड़ा सा डीप जाएगा तो पूछ देगा कि छत्तीसगढ़ में कहाँ पर काटती है, तो सरगुजा नामक स्थान पर काटती है। ठीक है, तो यह आपका 8 जो है आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। देखिए दोस्तों, यदि आप कर्क रेखा के उत्तर में यानी आपको मैप पता है तो आप इसको जो है आंसर कर दीजिएगा, अन्यथा आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो देख लीजिए झारखंड, उसके बाद देख लीजिए मिजोरम, मिजोरम से होके कर्क रेखा गुजरती है, त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए इसके उत्तर में पूछ रहा है तो उत्तर में क्या है, मणिपुर है, तो यही मणिपुर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन है। देखिए डेली आपका जो है ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, 10 क्वेश्चन का मैं पर डे आपको करवा के देता हूँ। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़ जाइए, जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक कर दीजिएगा। अगर मेहनत ठीक लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगला वीडियो में।